Welcome back, all dear student. I Vipin Arora. We are going to start न्यू चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोग इस न्यू चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन इन चीज़ों को हम समझते हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल के अंदर। तो देखिए, देयर आर 115 एलिमेंट जनरली 115 एलिमेंट are known as present. On the basis of their property, all the element can be divided into two main groups. Generally two main group में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से टू मेन ग्रुप हैं, तो वो हम लोग बात कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को लेकर के। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा और मेटलॉइड भी होगा। क्या होगा? मेटलॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल को लेकर के बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इनिशियली वी हैव मेटल। तो मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि मेटल जो हैं वो कंडक्ट करेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वायर्स में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? वायर में कन्वर्ट करना है। और मैलिएबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम कंटिन्यूसली प्रेस कर कर के उसको एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या होगा? हमारे पास मैलिएबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काफ़ी सिंपल है नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। बिकॉज मरकरी जनरली किस में प्रेजेंट होती है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मेटल आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जनरली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। मोस्ट अबेंडेंट मतलब कि जो ज़्यादा मिलेगा वो कौन सा एलिमेंट है? एल्युमिनियम। ठीक है, मेटल कौन सा है? एल्युमिनियम। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में। मेटल आर मैलिएबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? मैलिएबल। विद ए हैमर विदाउट ब्रेकिंग इट। हैमर के थ्रू किया जाएगा और विदाउट ब्रेकिंग इट। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, मेटल आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? वायर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर लस्टरस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। मतलब कि मेटल जनरली क्या होते हैं? चमकदार होते हैं और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन कट विद नाइफ। देखो, जो आपके पास अगर मैं बात करूँ, सोडियम और पोटेशियम जो मेटल हैं, मेटल तो हैं बट उनको नाइफ से हम इजीली कट कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल है। मेटल आर स्ट्रॉन्ग। मेटल जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और बाकी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, वन बाय वन देखते जाओ। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो, मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल आर सोनोरस, दैट इज मेटल मेक्स साउंड व्हेन हिट विद ए ऑब्जेक्ट। जब हम किसी मेटल को हिट करते हैं तो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, वो एक सोनोरस प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में क्या होगा?
द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर एज फॉलोज। केमिकल रिएक्शन कर रही हैं किसके साथ? मेटल विद ऑक्सीजन। व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर दे फॉर्म ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करते हैं? मेटल ऑक्साइड। देखो सोडियम और O2 क्या बनेगा? Na2O। इस चीज़ के बारे में बता देते हैं। सोडियम की वैलेंसी जनरली क्या होती है? 1, ऑक्सीजन की क्या होगी? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा? Na2O बनेगा। क्या बनेगा? Na2O। इसी तरह से मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, देखिए आगे इसे देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम मेटल बर्न इन एयर। अगर एल्युमिनियम मेटल है जो बर्न होगा तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। सभी को पता होना चाहिए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? Al2O3। क्या मिलेगा? Al2O3 मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसी में आगे। नेक्स्ट हमारे पास है द एल्युमिनियम ऑक्साइड शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी देयरफॉर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑल्सो फॉर्म एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए। देखो ये Al2O3 एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और Al2O3 बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए तो वो हमारे पास क्या होंगे? एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे हम उसको? एम्फोटेरिक। जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी में प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे AlCl3 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या है ये? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या है ये? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। देखो आगे क्या करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसी में ही रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल को जब हम स्टीम के साथ, स्टीम मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो मेटल ऑक्साइड प्लस में वाटर, रिजल्टेंट क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो रिजल्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटल को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो जनरली हमें क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड को अगर हम फर्दर ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आगे काफ़ी सिंपल पॉइंट्स है। देखो नेक्स्ट अब हमारे पास है आगे के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेके चलते हैं, देखते जाओ। देखिए पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, इसी तरह से एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, क्या बनेगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज। रिएक्शन विद मेटल विद एसिड, मतलब मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करनी है तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मेटल का सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। सोडियम रिएक्ट विद HCl। NaCl क्या है? सोल्ट है और हाइड्रोजन क्या होगी? गैस रिलीज हो जाएगी। सम मेटल लाइक कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। ठीक है, जनरली हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोगों के पास है बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल। क्या बोला इसने? व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल। अगर मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को, जैसे हमारे पास ये जिंक है, ये मोर रिएक्टिव है और ये कॉपर सल्फेट क्या है? लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो अगर ऐसा है मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। इसकी एक्टिविटी सीरीज है कंप्लीट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा और कौन किसको रिप्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। तो मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जनरली क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड। सोडियम प्लस में क्लोरीन गैस क्या बनेगा हमारे पास? NaCl।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। जैसे हम लोगों के पास मान लेते हैं सोडियम है, इसको ट्रीट किया गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हमें रिजल्टेंट क्या मिला, सोडियम का हाइड्राइड। क्या मिला, सोडियम का हाइड्राइड। तो मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होती। ओनली फ्यू मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।